ये कहानी है एंशियंट रोम की, जहां पर हमें एक आर्किटेक्ट दिखाया जाता है जिसका नाम लूशियस होता है। लूशियस का धंधा बिल्कुल चौपट हो चुका था क्योंकि लोग उसके पुराने डिजाइनों से तंग आ चुके थे और उसे हर रोज लोगों के ताने सुनना पड़ते थे। अब उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी कि वो कुछ नया कर सके, इसलिए वो लोगों के ताने बिल्कुल चुपचाप सुनता रहता था। एक दिन लूशियस का दोस्त उसे एक पब्लिक बाथ हाउस में लेकर जाता है, लेकिन लूशियस को वहां पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इसलिए लूशियस पूल के ताल में जाकर बैठ जाता है और कुछ इनोवेटिव आइडिया सोचने लगता है ताकि उसका धंधा फिर से चल पड़े। तभी उसे पूल की दीवार में एक छेद दिखाई देता है जिससे पानी बहुत तेजी से निकल रहा था। उस छेद को चेक करने जाता है मगर वो छेद उसे अपने अंदर खींच लेता है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है मगर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलते है तो वो चौंक जाता है क्योंकि वो टाइम ट्रेवल करके 21वीं सदी में आ चुका था। पूल में बैठे लोग उसे देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। लूशियस वहां पर पड़ी चीजों को बड़ी गौर से देखने लग जाता है, जैसे क्लॉथ बास्केट, फैन, बॉडी मसाजर वगैरह। वो इतनी एडवांस चीजों को देखकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो किस दुनिया में आ चुका है। वो टहलता हुआ लेडी बाथ हाउस में पहुंचता है जहां बैठी औरतें उसे नंगा देकर शोर मचा देती हैं और एक आंटी उसके सर में बैटल बॉक्स मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वहां पर बैठी लड़की जिसका नाम मावी होता है वो उसके पास आते और उसकी स्केच बनाने लगती है, लेकिन तभी वहीं पर कुछ लोग आ जाते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। लूशियस को जब होश आता है तो उसी जगह पर होता है और वो अभी भी कंफ्यूज था कि वो किस जगह पर फंस चुका है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे एक स्वीट मिल्क की बोतल देता है जिसे पीकर लूशियस को बहुत मजा आता है क्योंकि उसने ऐसी चीज जिंदगी में कभी भी टेस्ट नहीं की थी। लेकिन वहीं पर लूशियस को चक्कर आने लग जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है उसके साथ अपना वही दोस्त होता है जो उसे बताता है कि वो पानी में डूबने से बेहोश हो गया था। अब लूशियस को लगता है कि शायद वो कुछ सपना देख रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर उसी बोतल पर पड़ती है जो उसने वहां पर पी थी। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं था बल्कि एक सच था। इसके बाद मूवी कुछ महीने आगे बढ़ती है और लूशियस उन चीजों को जो उसने फ्यूचर में देखी थी उन्हें बनाने लग जाता है, जैसे क्लॉथ बास्केट वगैरह। लोग उसके डिजाइन फिर से पसंद करने लग जाते हैं और उसकी माली कंडीशन भी अच्छी हो जाती है। इसके बाद वो फिर से उसी बाथ हाउस में नहाने जाता है जहाँ पर एक बूढ़े का सिक्का नीचे गिर जाता है और लूशियस उसको उठाने के लिए नीचे जाता है, लेकिन फिर से पानी उसे अंदर खींच लेता है और वो एक बार फिर से फ्यूचर में आ जाता है। लेकिन इस बार उसकी आंखें घर के बाथरूम में खुली थी जहाँ पर फैंसी शावर, शैम्पू और हैंड वॉश रखे हुए थे, जिन्हें देखकर वो फिर से हैरान हो जाता है। वो समझता है कि ये सिविलाइजेशन रोम से बहुत आगे है। इसके बाद वो बाहर आ जाता है जहाँ उसे वही लड़की माँ भी देख लेती है जिसने उसकी स्केच बनाई थी। उसे देखकर अपने स्केच लेने जाती है, लेकिन जब वो वापस आते तो वहां पर कोई नहीं होता और लूशियस फिर से अपने टाइम में वापस आ चुका था। एक रात लूशियस के पास राजा के कुछ सिपाही आते हैं और उसे अपने साथ राजा के दरबार में ले जाते हैं। दरअसल लूशियस अपने नित नए आइडियाज की वजह से बहुत मशहूर हो चुका था, लेकिन लूशियस जानता था कि ये आइडियाज उसके नहीं है बल्कि उसने फ्यूचर से कॉपी किए हैं। राजा उसे अपने लिए स्विमिंग पूल बनाने को कहता है। अब लूशियस चलते हुए सोच रहा था कि वो कैसा पूल का डिजाइन बनाए जिससे बादशाह खुश हो जाए, और तभी उसका पाँव फिसलता है और वो पानी में गिर जाता है और एक बार फिर से वो फ्यूचर में आ जाता है। और इस दफा मावी के ऑफिस में आ गया था जहां मावी का सीनियर उसे डांट रहा था। मावी के सीनियर उसे देखकर वहां से भाग जाता है, लेकिन अब लूशियस जान चुका था कि इस दुनिया में मावी उसकी मदद कर सकती है। वो मावी को एक सिक्का देता है और उसे अपना ऑफिस घुमाने को कहता है। मावी उसे सारा ऑफिस दिखाता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, लेकिन उसके पेट में दर्द होने लगता है और मावी उसे टॉयलेट तक छोड़ देती है। वो इतना मॉडर्न टॉयलेट देखकर हैरान हो जाता है और एक बार फिर से वो अपने टाइम में आ जाता है और वो बादशाह के लिए वैसा ही पूल और टॉयलेट बनाता है जो उसने वहां पर देखा था। उसकी इमारत देखकर बादशाह बहुत खुश होता है और उसे कीमती नेकलेस इनाम देता है। वो नेकलेस लेकर अपने घर पहुंच जाता ताकि अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सके, लेकिन उसकी वाइफ उसके दोस्त के साथ सोई हुई थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो वापस आ जाता है। लूशियस अपनी वाइफ की बेवफाई को देखकर पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन तभी दो सिपाही ढूंढते उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि बादशाह सलामत तुम्हें याद कर रहा है। लूशियस बादशाह के दरबार में पहुंचता है जहाँ बादशाह उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे नीत नए आइडिया से बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मेरे मगरमच्छ के लिए एक ऐसा पूल बनाओ जिसमें हम दोनों एक साथ नहा सकें। लेकिन लूशियस ने इस तरह के पूल ना पहले कभी देखे थे और ना बनाए थे। वो राजा के पूल को चेक करने जाता है मगर उसके अंदर गिर जाता है और फिर से फ्यूचर में आ जाता है, लेकिन इस बार वो एक चिड़िया घर में टपका था जहाँ इत्तेफाक से उसके साथ मगरमच्छ भी कैद होते हैं। लेकिन वहां पर मावी और उसका सीनियर घूम रहे थे और वो उसको बाहर निकालते हैं जहाँ लूशियस को मगरमच्छों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसके बाद मावी से पूरा शहर घुमाती है और वो बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन अभी एक बंदर लूशियस का केला लेकर वहां से भाग जाता है और उसका पीछा करते हुए एक झरने तक पहुंचता है और पानी में उतरते ही वो फिर से अपने टाइम में वापस आ जाता है जहाँ वो बादशाह और उसके मगरमच्छ के लिए वैसा ही पूल बनाता है जिससे वो बहुत खुश होता है। लेकिन एक दिन लूशियस से दूसरा आर्किटेक्ट लड़ जाता है क्योंकि लूशियस की वजह से उसका धंधा चौपट होकर रह गया था। वो लूशियस को पकड़कर कुएं में डाल देता है जिससे लूशियस फिर से फ्यूचर में आ जाता है जहाँ कुछ जापानीज उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे। लूशियस वहां से बाहर निकलता है जहाँ उसे मावी मिलती है, लेकिन लूशियस घायल होने की वजह से पूल में गिर जाता है। लूशियस मावी को हाक कर लेते हैं लेकिन उसे चक्कर आ रहे थे और वो दोनों पूल में गिर जाते हैं जिससे वो दोनों पास्ट में आ जाते हैं। मावी खुद को टाइम में पीछे देखकर बहुत परेशान होते हैं, लेकिन लूशियस उसे संभाल लेता है। मावी को ढूंढते कोई लोग पानी में गिर जाते हैं और वो भी पास्ट में आ जाते हैं जहाँ उनको मावी
मावी और लूशियस एक साथ मिलते हैं। एक दूसरे के साथ इतना वक्त बिताने की वजह से लूशियस को मावी से प्यार हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो अपने प्यार का इजहार करता है वो सभी वहां से गायब हो जाते हैं और लूशियस फिर से अकेला हो जाता है और यहीं पर हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।